मेयर सखर तर्जुमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर अरसलान इस्लाम शेख की अशरा मुहर्रम उल हराम के इंतजामात पर प्रेस ब्रीफिंग। मेयर सखर तर्जुमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर अरसलान इस्लाम शेख ने यौम आशूर के मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि अशरा मुहर्रम उल हराम के दौरान पूरे सिंध बलखसूस सखर में अज़ादारान इमाम हुसैन की खिदमत, सहूलियात की फ्राहमी और फुल प्रूफ सिक्योरिटी खिदमात हुकूमत सिंध की अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की वाज़ेह हिदायत और अवाम दोस्त पॉलिसी के मुताबिक हर मज़हब, हर मकतबा फ़िक्र, हर मसलिक और हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले शहरियों की बिला इम्तियाज़ खिदमत जारी है और इसी जज्बे के तहत मुहर्रम उल हराम में अज़ादारान को हर मुमकिन सहूलियात फ्राहम की गई। बैरिस्टर अरसलान इस्लाम शेख ने बताया कि शदीद गर्मी और हीट वेव के पेश नज़र सखर भर में 50 से ज़ायद सबीलें कायम की गईं, जहाँ अज़ादारान को ठंडे पानी, मशरूबात, दीगर ज़रूरी सहूलियात फ्राहम की जा रही हैं। इसके अलावा जुलूसों के तमाम मरकज़ी रास्तों पर मुसलसल रोड वॉशिंग का इंतज़ाम भी किया गया ताकि गर्मी की शिद्दत में कमी लाई जा सके। यौम आशूर के मरकज़ी जुलूस के लिए घंटा घर के मकाम पर खसूसी 600 नौज़ल पर मुश्तमिल मिस्टिंग सिस्टम नस्ब किया गया है ताकि अज़ादारान को शदीद गर्मी से महफूज रखा जा सके। बैरिस्टर अरसलान इस्लाम शेख ने बताया कि सिक्योरिटी के हवाले से ज़िले सखर में मजमूई तौर पर 2258 पुलिस अफसरान अहलकार तैनात हैं। यौम आशूर के मरकज़ी जुलूस के लिए 800 से ज़ायद पुलिस अहलकार खसूसी तौर पर ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार ने खुद सखर का दौरा करके इंतजामात का जायज़ा लिया। हिदायत की कि अज़ादारान की हिफाजत और सहूलियात के हवाले से कोई कमी ना रहने दी जाए। अज़म का अदा किया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनकी क़यादत के विजन के मुताबिक आवाम की बिला इम्तियाज़ खिदमत का ये सफ़र आइंदा भी इसी जज्बे के साथ जारी रहेगा। आज की ये प्रेस ब्रीफिंग अशरा मुहर्रम उल हराम के हवाले से पूरे सिंध के अंदर और ख़ुसूसन सखर के अंदर जो इंतज़ामी मामलात हैं उसके ऊपर ब्रीफिंग आप लोगों को देना चाहते हैं। और जैसा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, सैयद मुराद अली शाह साहब की पॉलिसी गाइडलाइंस और डायरेक्शंस के मुताबिक हर मज़हब, हर मरतबा फ़िक्र, हर मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम मज़हब के लोगों की खिदमत बाफ़िक्र बग़ैर किसी ज़बान, ज़ात, नस्ल, मज़हब हम हमेशा करते आए हैं। और इस वक्त ख़ुसूसी तौर पे हम अपने अज़ादारान की खिदमत में जो है वो मसरूफ़ हैं। और एक गर्मी की शिद्दत के बायस हीट के फैक्टर्स को मजमूई तौर पे कम करने के लिए हर एरिया के अंदर अगर हम सखर की बात करें तो 50 से ज़ायद वाटर सबीले, पानी की सबीलें, मशरूबात समेत 50 से ज़ायद सबीलों के अलावा शिद्दत को कम करने के लिए रोड वॉशर्स का सिलसिला ताकि रोड वॉश कर सकें और पानी जो हीट की शिद्दत है उसमें कमी आ सके। बल्कि आज 10 मुहर्रम को जो एक बहुत बड़ा मातमी जुलूस हम घंटा घर से आपका स्टार्ट होगा, उसके लिए एक स्पेशल 600 नोज़ल्स बेस पार्किंग सिस्टम जो है वो डिप्यूट किया गया है, उसको इंस्टॉल किया गया है। इसके साथ साथ इस वक्त जो है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ब्रीफ करें तो सखर के अंदर मजमूई तौर पे तकरीबन 2258 पुलिस अहलकार अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। और आज के इस जुलूस के लिए डेडिकेटेड 800 से ज़ायद मुश्तमल पुलिस ऑफिशल्स की असाइनमेंट जो है वो असाइंड है घंटा घर पे। और आपने देखा कि होम मिनिस्टर साहब ख़ुद ज़िया लंजार साहब सखर का विज़िट करके गए और इस चीज़ की डायरेक्शंस भी दी कि हर किस्म की सिक्योरिटी कंसर्न्स, एडमिनिस्ट्रेटिव कंसर्न्स को भी एड्रेस किया जाए, जिसमें लेडीज़ कांस्टेबल्स की भी एक भरपूर मेजॉरिटी के अंदर ड्यूटीज़ जो हैं वो असाइन की गई हैं। साथ साथ रेंजर्स की कोलैबोरेशन और पाकिस्तान आर्म फोर्सेस की कोई खिदमात जो हैं वो उसमें कोलैबोरेटेड और इनकॉर्पोरेटेड हैं। अल्लाह ना करे कहीं ज़रूरत पड़े ड्रोन सर्वेलेंस का मैकेनिज़्म प्लस मुख्तलिफ़ मकामात पे अगर घंटा घर की बात करें तो 30 से ज़ायद मकामात पे CCTV मॉनिटरिंग का मैकेनिज़्म भी इसमें इनकॉर्पोरेट किया गया है। हेल्थ के हवाले से 535 ऑफिशल्स ह्यूमन रिसोर्स डिप्लॉयड है, जिस पे 557 बेड्स, 53 एम्बुलेंस, 76 मेडिकल कैंप्स और साथ साथ 7 कंट्रोल रूम्स भी बनाए गए कि जो भी मेडिकल इमरजेंसी
یا فرسٹ ایڈ ریکوائرڈ ہو اس کو امیڈیٹ بیسس کے اوپر ایڈریس کر سکیں۔ اس کے علاوہ میں ضیاء الدین ہاسپٹل کا ضرور نام لوں گا۔ تمام تر پروسیشنز کے اندر 5 محرم، 9 محرم، 10 محرم سکھر میونسپل کارپوریشن کے ساتھ ایک کولیبریشن کے اندر عزاداران کی خدمت کا ایک بڑا اچھا فرائض انجام دیے۔ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، ایم ایس، ڈی ایچ اوز ان کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنی بھی ہمیں ریکوائرمنٹس ملی، چاہے اس کے اندر لائٹننگ تھی، روڈز کی، روٹس کی، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ تھی، امام بارگاہوں کے کوئی مینڈیٹری ایمرجنٹ ورکس تھے وہ کمپلیٹ کیے گئے۔ انڈسٹریل فینز جو ہیں وہ روٹس پہ پرووائڈ کیے گئے۔ سبیل امام حسین کا ہم ذکر کر چکے ہیں کہ وہ ہم نے تمام تر ایریاز کے اندر، تاکہ گرمی کی تپش کم ہو سکے، اور ایک ثواب کی بھی خواہش ہے، اور ڈیڈیکیٹڈ واش رومز خواتین کے لیے الگ، جینٹس کے لیے الگ، اس کے علاوہ کمپلیٹ روٹس کے لیے شٹل سروسز کا نہ صرف ارینجمنٹس کیا گیا ہے، وہ اپنی سروسز پرووائڈ کر رہی ہیں، اور سیپکو کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں کہ اس پورے عشرے میں انہوں نے بہت سپورٹ کی ان انٹرپٹیڈ الیکٹریسٹی سپلائی کرنے میں، لیکن کہیں پہ اگر کوئی پرابلم آتا ہے تو سٹینڈ بائی جنریٹرز ہر کی لوکیشنز پہ، ہر پروسیشن روٹس پہ انسٹال کیے گئے۔ تو یہ ہماری آپ لوگوں کو کی بریفنگ ہے محرم کے حوالے سے، اور آج کا دن اہم ہے، ایک تاریخی جو ہے پروسیشن اب سے کچھ دیر میں سٹارٹ ہوگا، اور اللہ کرے گا خیر خیریت سے وہ ہوگا۔ 9 محرم پہ 4 لوگوں کا انتقال ہوا، شہید ہوئے، جن کا تعلق 2 کا کنکوٹ سے تھا، 2 کے ورثہ کی تلاش ہے۔ کافی لوگ زخمی ہوئے، لیکن الحمدللہ جتنے بھی لوگ زخمی ہوئے وہ صحت یاب ہو کے اپنے گھر چلے گئے۔ ان کو فوری طور پہ فری ایڈ پرووائڈ کی، ایک ہیٹ پلس تھوڑی وہاں پہ بھگدڑ مچی جس کے رزلٹ میں یہ شہادتیں پیش آئیں۔ ایک پیشنٹ جو ہے وہ ابھی ہاسپٹل میں، ہم دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت دے۔ تو یہ مختصر بریفنگ تھی، اور ہم ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کی پالیسی کے مطابق کوشش کرتے رہیں گے کہ عوام کی خدمت اسی طریقے سے بغیر کسی مذہب، زبان، نسل، رنگ کے کرتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری یہ خدمت، یہ کوشش عزاداران کے لیے آسانی بنانے کے لیے۔ اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ تمام تر ڈیجیٹل سکرینز کے اوپر عزاداران کی خواہشات کے مطابق، اور اپنی ہماری ایک خدمت کہ جس میں ہم ثواب حاصل کر سکیں، تو ڈیجیٹل سکرینز پہ شہداء کربلا کی ہم نے جو ہیں وہ پکٹوریلز جو ہیں وہ ان کو کوشش کی کہ ان کو خراج